दुरूद शरीफ का नारा लगाएं, मिल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व अज्जिल फरजह। काबिले सद मुबारकबाद है ये मजमा। जिस तरह उमर बिन खत्ताब से शैतान मीलों दूर भागता था, मैं देख रहा हूं कि मदार साहब के दीवानों से उसी तरह नींद दूर भागती है। और नींद आना, ऊंघ आना, बिलखुसूस जिक्र पाक के वक्त नींद आना, ये शैतान की तरफ से है। तो पता चला कि जब मदारे पाक का उर्स पाक या उनके किसी सिलसिले वाले का उर्स पाक हो, उस वक्त उनके दीवाने चकाचौंध जागते नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि रुए जमीन पर नयाबत कर रहे हैं मदारे पाक और उनके अहले सिलसिला खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब। जहां पे उनका जिक्र होगा वहां पे शैतानी फिक्र आ ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदीउद्दीन कुतुब मदार इमाम ज़ादा है। शफीक मियां गौर फरमाइए। और इमाम ज़ादे वो होते हैं जिनके बाप दादे को अल्लाह ने इमाम बनाया है। सुभान अल्लाह। चंद किराए के टट्टुओं ने बैठकर इमाम नहीं बना दिया। सियासी रैलियों की तरह मजमे नहीं भरे जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले तरीकत का मजमा है, ये अहले दिल का मजमा है, ये दिल वालों का मजमा है। और दिल वालों का मजमा दिल वालों का मजमा होता है, बेदार मजमा होता है, मोहब्बत वालों का मजमा होता है। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि जिनका ये मजमा है उन्होंने दिल पर राज किया है। कहाँ राज किया है? दिलों पर राज किया है। और यकीन ना आए तो इस मजमे में मौजूद रूहानियत से पूछ लो। यहां पर हमें या शजर मियां को या शफीक मियां को या हमारे भाई हजरत अल्लामा नवाज अख्तर चिश्ती साहब को या दीगर सादात को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मदारुल आलमीन कौन है, या उन्होंने इतनी 1000 किताबें लिखी हैं, या उन्होंने इतने फतवे शाये किए हैं, या उनके इतने शागिर्द हैं, या फलाने मदरसे में पढ़े हैं, या उनके इतने मुरीद हैं, या फलां सन में उनको मुजद्दिद बनाया गया या वली बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद कहा करते थे अलैहि रहमत व रिज़वान
कि बेटा हिमालय को ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं हिमालय हूं। वाह 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 वाह, हक है हक है। सूरज को ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं सूरज हूं। सूरज निकलता है, लोग कहते हैं दिन निकल आया, सूरज निकल आया। जो यकीन ना करे सूरज पर, वो एक उठा के आंख सूरज को देख ले, आंख उठाकर सूरज को देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात अपनी किस्मत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पाक दामन से हमें और आपको वाबस्ता किया। हाँ हाँ, आपको भी वाबस्ता किया और हमें भी वाबस्ता किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मारेरे की उस गद्दी का मुहाफिज हूं जिस गद्दी में तवातुर के साथ और तवारुसन यानी विरासतन बदीउद्दीन खुतब मदार की खिलाफत चली आती है। और आज भी जब हमारे यहाँ खिलाफत दी जाती है तो सिलसिले बदीरिया मदारिया की खिलाफत और सनद भी दी जाती है। जैन साहब ने ये लिखा कि मारेरा वालों ने हजरत मदार साहब के सिलसिले के मंसूख होने के बारे में लिख दिया है। इत्तेफाक ये है कि उनको भी सिलसिले बदिया मदारिया की खिलाफत दी गई थी। अरे मारेरा बोल रहा है, बेशक 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 बेशक। देने वाला बोल रहा है, लेने वाला चाहे लाख इनकार करे। मैं असल में क्या है ना कि मुझे तबर्रेबाजी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मामला जब बाप दादे के ऊपर आ जाता है ना तब मजा नहीं आता। ये महीना सफर का चल रहा है। अपनी माँ की तरफ से मेरा शिजरा गौसे आजम की तरफ पास जाता है और अल्लाह का शुक्र है कि मारने वालों को अपने शिजरे बूदी के सिलसिले में किसी की शहादत की जरूरत नहीं है। ये महीना जिसकी 28 तारीख को शहादत इमाम आली मकाम अर्श मराम सिब्ते अकबर खत्ते खुलफाए राशिदीन खत्ते 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 अल्लाह अकबर। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन हसन का जिक्र नहीं होता है। हसन का जिक्र जानबूझ के नहीं होता है, क्योंकि हसन का जिक्र अगर होगा तो शामी कबाब बिकना बंद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते मौलाए कायनात, फैज़ाने मौलाए कायनात, दमदार 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 दमदार। अरे यार मेरा भी हक है नारा लगाने का यार, तुमसे पुराना मदारी हूं मैं।
और अभी तो मारने के मदारी ने डमरू बजाना शुरू किया है। मारने का मदारी जब डमरू बजाना शुरू करेगा तो तुम रीछ का नाच देखोगे। कानपुर के वासियों, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के नौजवानों और यहाँ के मशाइख, तुम लोग एक बात याद रखना कि तुम्हारे बुजुर्ग अपनी पुरानी तलवार मारेना में रख गए थे। और तलवार जब तक म्यान में थी तब तक म्यान में थी। अभी थोड़ी सी बाहर निकलने की हरकत हुई है, अभी पूरी नहीं निकली है। हमने कहा ना, हमने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है। हम नहीं चाहते कि किसी के शामी कबाब की दुकान बंद हो जाए। समझ रहे हो? शामी कबाब समझे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत पहले से कहता चला आया हूं, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। अरे क्या डर है यार, खुल के मसलक बयान करने में क्यों झिझकते हो? किसी मुफ्ती के हाथ में, मौलवी के हाथ में तुम्हारा फैसला नहीं है। फैसला अली के खुदा के हाथ में है। और जब अली के खुदा के हाथ में फैसला है तो हम किसी अमीर शाम से नहीं डरते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा हैदरी, हैदरी, शेर यज़्द, मर्द कुव्वत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। सुस्त पड़ गए आप लोग, इतने बड़े बड़े जुमले हो रहे हैं कि आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। बस ऐसे, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। पीछे वालों, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। नारा हैदरी, नारा हुसैनी, नारा हैदरी, फैज़ाने मौला कायनात, अज़मते मौला कायनात, साहिबाने मौला कायनात, साहिबाने मौला कायनात। मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, जब खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? मैं तो अली के साथ हूं, तुम किसके साथ हो? मैं तबीयत खुश करने नहीं, मैं अली को खुश करने आया हूं। अली को खुश करने। और हमारा और आपका मौकफ ही ये होना चाहिए कि जिंदा हैं तो अली के लिए हैं, जी रहे हैं तो अली के लिए, और मरेंगे तो अली के लिए। बेशक 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 बेशक। बहुत कुर्बानियां दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। ये माह सफर हसन मुज्तबा का महीना है। ये हुजूर हसन मुज्तबा का महीना है। बेशक बेशक बेशक। ये सखी का महीना है।
समझ में नहीं आता बादशाह का महीना हो भिखारियों की याद की जाए। वाह वाह वाह। हमारी कौम को क्या हो गया है, मैं अक्सर पूछता हूं कि ऐ मेरी कौम तुम्हें क्या हो गया है। अल्लाह ने तुम्हें खजाना अता फरमाया हाय हाय। और तुम फिर भी घूरे पे बैठते हो जाकर। अल्लाह ने तुम्हें मर्सिडीज अता फरमाई और तुम्हें खटाना साइकिल की पड़ी है? अल्लाह ने तुम्हें इमाम वाला बनाया। अरे वाह अल्लाह। कोई शक है कि तुम इमाम वाले नहीं हो? हुसैन वाले भी तुम ही हो, हसन वाले भी तुम ही हो, सैयदाए कायनात के गुलाम भी तुम ही हो और उम्मत मुस्तफा भी तुम ही हो। कोई शक है तुम्हारे में? नहीं ना? तो जब इतने खजाने तुम्हारे पास हैं तो अपनी जिंदगी के हर हर पहलू को इमामों का नाम दे दो। ये महीना इमाम हसन का महीना है, खोल के जिक्र करो इमाम हसन का। इमाम हसन का उर्स करो, ख्वाजा का उर्स करते हो, गौसे आजम का उर्स करते हो। ये सब इमाम ज़ादगान हैं। इमाम ज़ादगान का उर्स इतने तुझको एहतशाम के साथ करते हो। अब दिखा दो दुनिया को कि इमाम ज़ादगान का उर्स जो तुझको एहतशाम से करते हैं वो किस एहतमाम से इमाम का जिक्र और उनका उर्स किया करते हैं। क्या बात। बदियुद्दीन कुतुब मदार की मदार जो है और दरबार जो है वो अल्लाह का दरबार है। अल्लाह की तजल्लियात यहाँ पे नाजिल होती है और इस दरबार में फर्क नहीं किया जाता है कि मुसलमान आ रहा है या हिंदू आ रहा है, क्या बात है। सूफी आ रहा है या देवबंदी आ रहा है, वहाबी आ रहा है या शिया आ रहा है। वहां तो ये देखा जाता है कि इंसान आ रहा है। क्या बात है। क्या बात है। और फिर वो तजल्लियात जो वहां पे नाजिल है, मैं गारंटी से कहता हूं कि ये अल्लाह के वली वो अल्लाह के बंदे हैं कि जो जो बदमज़हब यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ भर जाए। यहाँ पे आना यानी हिदायत की सीढ़ी को पा जाना। शहजादगान से मैं अर्ज करता हूं कि आप लोग मसलक की इख्तलाफात में ना पड़िए। अगर आपसे आके कोई कहता है कि चलो हम लोग फलाने मसलक वाले के खिलाफ महाज खड़ा करते हैं, आप उससे कह दीजिएगा तो ठीक है, हमारा मसलक अलग और उनका मसलक अलग, मगर बनामे मुस्लिम जब बात आएगी तो हम सब एक हैं। आपको सब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुल्ला जी उठेंगे और आपके ऊपर सुने कुल्लियत का फतवा लगा देंगे, है ना। फतवों से मत डरो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। जब अली वाले हो तो खुल के बात किया करो। ये मुंह भीच भीच के बात करने का जमाना गया और तुम मदारी हो। मदारी, एक मदारी सब पे भारी। हाँ वाकई बता रहा हूं, एक मदारी 100 पे भारी, 100 पे। तुम लोग का सिलसिला हमेशा से भारी रहा है। अपने सिलसिले की लाज रखो, समझे, अपने सिलसिले की लाज रखो और इस जमाने के तकादों को पूरा करो। इस जमाने का तकादा क्या है? इस जमाने का तकादा ये है कि इस जमाने के कदम से कदम मिला के चलना है। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और उनको क्या पढ़ाओ? उनको अहले बैत की मोहब्बत पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चों को 3 चीजें पढ़ाओ। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को रसूल अल्लाह की मोहब्बत पढ़ाओ और अपने बच्चों को अहले बैत अत्हार की मोहब्बत पढ़ाओ। ये 3 चीजें पढ़ाना
अनिवार्य है, कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी है। और उसके बाद दुनियावी पढ़ाई पढ़ाओ ताकि तुम्हारा बच्चा कल मांस कमाने के लिए दुनिया में किसी का मोहताज ना रहे। और फिर याद रखो कि तुम्हारी पहचान ये है कि तुम मौलाई हो और जिनसे तुम्हारी निस्बत है उसका नाम अली मुर्तदा है। और फिर उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे 25 हो या 24। तुम तो 28 हो, आप लोग 28 हो, 28। हाँ, जो 24 और 25 दोनों पे भारी है और 26 पर भी भारी है। बस इतना ना मुख्तसर सा मुझे आपको पैगाम देना था। मैं इतने दिनों से बहुत सारा गुबार दिल में जमा हो रहा था इतने दिनों से, और मैंने कहा कि चलो आज अपने मदारी भाइयों के साथ चल के अपने दिल की बात शेयर करता हूँ। हाँ, बहुत हो गया सुनते सुनते, हजरत फलाने आदमी ये हैं, धमाके आदमी ये हैं, अरे फलाने ये हैं, धमाके वो हैं, तो हमारे बुजुर्ग क्या हैं? सुनना मिल गया है ना? क्यों मिल गया? टोपी पहन लेगा, दुकान पे टोपी दिखाई पहना दी, तावीज खरीद लेगा, कीले खरीद लेगा। यही तो हो रहा है ना आज बरेलवियत के नाम पे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तावीज बिक रहे हैं, कीले बिक रही है ना, अल्लाह का कलाम बिक रहा है। अरे अल्लाह रसूल को बेच दिया इन लोगों ने। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं किसी डरता नहीं हूं, नहीं किसी डरता मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन का एकदम हलाली बेटा हूं। और ये नहीं है कि मकनपुर में आके कह रहा हूं, सब जानते हैं कि सिप्तैन हैदर कान में नहीं मैदान में कहता है। हाँ, और ये मत समझना मैं तुमसे मुंह पे कहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तुम अपने मदारियत में पक्के रहो बस। तो मैं आज ये कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन देखो एक बात याद रखो, तफसीरों से हटकर जब किसी की कमी देखो तो उसकी बुराई मत करो, बल्कि अपने अंदर उस कमी को मत आने दो। समझे? अगर कोई कील बेच रहा है, बेचने दो उसको, तुम मत बेचना, ठीक है? अगर कोई कौम को टोपी पहना रहा है तो तुम मत पहनाना। समझे? अगर कोई नारायण के स्टिकर बना बना कर चिपका रहा है लोगों को तो तुम लोग मत चिपकाना, ठीक है? अगर कोई चूना लगा रहा है तो तुम लोग किसी को चूना मत लगाना बेटा। अपने सिलसिले के वकार को मेंटेन करके रखना। तुम्हारा सिलसिला वो सिलसिला है जिससे कई सिलसिलों के सोते फूटते हैं। तो हमेशा याद रखो कि तुम नदी नाला नहीं, समंदर हो, समंदर। बहरहाल आप लोग जो है याद रखें कि आप लोग हसनी हुसैनी हैं। अपनी पहचान को याद रखें और इस पहचान के साथ फख्र से सर उठा के जिए और उनके इमाम थार के किरदार से फैज लेकर अल्लाह ताला की मखलूक को फायदा पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा। आपस में झगड़े हो, इमाम हसन के दिन आ रहे हैं, इमाम हसन की रात आ रही है अभी, है ना, इमाम हसन की शहादत का दिन आ रहा है। आपस में जो मुसलमान यहाँ पे आए हैं, किसी में आपस में अगर ना इत्तेफाकी हो गई हो, इमाम हसन के नाम पर सुलह कर लो। इमाम हसन ने देखो कैसे कैसे सुलह करी है।
है ना? हाँ कैसे कैसे है, बताओ। देखो, सादात नजरे गर्दिश हालात हो गए और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। सुभान अल्लाह। सादात सादात दिल जला सैयदी कह सकता है ये शेर यार। सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए। आज मैं एक तकरीर सुन रहा था अपने एक रिश्तेदार की, तो उस तकरीर में ये था कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शान तुम्हारे बाप दादा से लोगों ने शान पाई है और ऐसा है और वैसा है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या मामला हुआ है? अभी तक तो सादात से फैज आता था। पानी कैसे आता है? नदी कैसे जारी होती है? पहाड़ की ऊंचाई पे जारी होती है ना, है ना? और उसका जो झरना होता है वो ऊपर से नीचे आता है कि नहीं? ऐसे होता है ना। हमारे बम्बई में क्या हुआ मालूम है आपको? हमारे बम्बई में ये हुआ कि जब बारिश होती है तो बाढ़ आने की स्थिति कभी कभी बन जाती है। तो वेदर डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके देखा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बम्बई में जब पानी बरसता है तो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुआ वहां पे ड्रेनेज लाइन है, और वो ड्रेनेज लाइन जो है वो समंदर के रास्ते वो समंदर में गिर जाती है। तो उसके जो बड़े बड़े गटर के पाइप बने हैं वो समंदर से थोड़े ऊंचे हैं। तो जब तक वो पाइप ऊंचे थे तब तक जो है वो ड्रेनेज ऊपर से नीचे गिरकर रास्ते साफ हो जाया करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये हुआ कुछ दिनों पहले तक कि गंदगी जमा होना शुरू हो गई। फिर वेदर डिपार्टमेंट वालों ने पता किया कि क्यों हो रही है, तो पता चला कि अब समंदर का लेवल ऊपर हो गया है और गटर नीचे आ गया। तो हमने उल्टी गंगा बहती देखी कि जिनके हाथ यूं रहा करते थे आज वो यूं करते हुए नजर आए। हमने कहा सुभान अल्लाह, क्यों? तो थोड़ी देर के बाद फिर उनके जुमले से पता चला कि आपने फरमाया कि बड़े हजरत का नाम लिया करो, क्योंकि जो बड़े हजरत का नाम लेते हैं उन्हें नजराने मिलते हैं, और जो बड़े हजरत का नाम तकरीरों में नहीं लेते उनको नजराने नहीं मिलते। भूखे मर जाएंगे हम बड़े हजरत का नाम नहीं लेंगे। मानना की एक ही जिम्मेदार गद्दी है, और वो है अच्छे मियाँ की गद्दी, जिसका मुहाफिज ये फकीर है। वाह वाह वाह। जब तक खामोश है तब तक खामोश है, वरना इस बात को समझ लो कि कल भी हमारा मसलक अली का मसलक था। वाह 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 वाह। आज भी हमारा मसलक अली का मसलक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदर। और हमारा सरकारी का हमारा तो दरबारी मसलक है। वाह वाह वाह। हम लोग सरकार वाले नहीं, सरकार तो 5-5 साल में आती जाती रहती है। हम लोग दरबार वाले, मदीने के दरबार वाले हैं। बेशक बेशक। हम लोग बगदादी दरबार वाले हैं, हम लोग अजमेरी दरबार वाले हैं, हम लोग जिंदा शाह मदार के दरबार वाले। मुसलमानों से सिर्फ इतना मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अपने इलाके में आपस में इत्तेहाद को बाकी रखें। इमाम हसन की निस्बत से जिन जिन भाइयों में बहनों में आपस में अगर कोई नाचाकी हो, अगर कोई ना इत्तेफाकी हो, उसे इमाम हसन के नाम पे भुला दो और अपने दिलों को मिला लो। जमीन जायदाद का कोई मामला है उसको आपस में बैठ के सुलझ लो, क्योंकि जमीन जायदाद साथ में नहीं जाएगी। लेकिन अगर इस नीयत से तुमने मामले को सुलझाया कि इमाम हसन की सुन्नत अदा हो जाए, तो यकीनन वो तुम्हारा काम, वो तुम्हारा अमल इस दुनिया में और आखिरत में तुम्हारे लिए बरकत का बाइस और सबब बनेगा।